हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम छत्तीसगढ़ भूगोल का अगला टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है वाटरफॉल, जलप्रपात। चलिए सब भी मैप बना लीजिए छत्तीसगढ़ के। पहले भी बोल चुका हूँ और हमेशा बोलते भी रहूँगा जब तक छत्तीसगढ़ का भूगोल चलेगा तब तक। पहले से आप लोग मैप बना के रखिएगा छत्तीसगढ़ के भूगोल का। जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे मैप आधारित सभी टॉपिक का अध्ययन करेंगे, इससे याद करने में आसानी होती है। चलिए मैप बना लीजिए, फिर 5 संभाग में डिवाइड कर लीजिए। याद रखेंगे, बिलासपुर संभाग, दुर्ग और रायपुर इसको छोटा डिवाइड करेंगे, जगह इसको स्थान कम देंगे, इसका उपयोग कम है। ऊपर सरगुजा संभाग और नीचे बस्तर संभाग, इन दोनों को ज़्यादा जगह दीजिएगा, इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। बना लिए नक्शा। देखिए वाटरफॉल, जलप्रपात। पहले देखते हैं कि कहाँ कौन सा जलप्रपात स्थित है, उसके बाद देखेंगे कि कौन से नदी पर स्थित है, क्या विशेष है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि कहाँ कौन सा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो चलिए सरगुजा संभाग को 5 जिले में विभाजित कर दीजिए। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा में। इसी तरह आप बस्तर संभाग को भी डिवाइड कर लीजिए। कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। यहाँ तक कर लीजिए दोनों को, फिर आगे बात करते हैं। पहले हम जलप्रपात देखेंगे कहाँ कौन सा स्थित है। ठीक है, चलिए कोरिया जिला। कोरिया जिले में लिखते जाइए। पहला अमृतधारा जलप्रपात, दूसरा रामधारा, जिसे रामदाह भी मिल सकता है आपको कहीं कहीं। तो रामधारा जलप्रपात, अमृतधारा, अंकुरी नाला और गावर घाट, ये जो 4 जलप्रपात हैं कौन से जिले में स्थित हैं? तो कोरिया जिले में स्थित हैं। ये आपका कोरिया जिला, जहां अमृतधारा जलप्रपात, रामधारा जिसे रामदाह, अंकुरी नाला और गावर घाट। आगे देखेंगे कौन सी नदी पर स्थित है। पहले देख लीजिए कि कहाँ कौन सा जलप्रपात है। हो गया कोरिया जिला। सूरजपुर में लिखिए रक्सगंडा जलप्रपात। कौन सा? रक्सगंडा जलप्रपात। बलरामपुर में लिखिए एक पहला कोटली, दूसरा पवई। बलरामपुर में लिखिए कोटली जलप्रपात, दूसरा पवई जलप्रपात। याद रखेंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं कौन से जिले में स्थित है। दूसरा प्रश्न बनता है कि कौन से नदी पे यह जलप्रपात है। तो लिखिए कोटली पर, बलरामपुर पर कोटली और पवई जलप्रपात। हो गया 3 जिला। नीचे लिखिए जसपुर के बारे में। यहाँ कौन कौन सा जलप्रपात है? बलरामपुर देख लिए, सूरजपुर देख लिए। चलिए जसपुर में लिखिए दानपुरी और भेंगराज। लिख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा, दानपुरी, भृंगराज। हो गया। उसी में लिखिए रानीदाह, राजपुरी, दमेरा, बेने जलप्रपात और खुड़िया रानी। कौन कौन सा? पहला दानपुरी हुआ, दूसरा भृंगराज, तीसरा लिखिए रानीदाह, चौथा राजपुरी, पांचवा दमेरा, छठवां बेने जलप्रपात और 7वां खुड़िया रानी। ये आपके कहाँ है? तो जसपुर जिले में। सरगुजा जिले में लिखिए सरभंजा जलप्रपात। हो गया। इको पॉइंट, मछली पॉइंट, लिख लीजिए टाइगर पॉइंट। ये तीनों कहाँ है? सरगुजा जिले में। अगला लिख लीजिए सेदम जलप्रपात। यहां भी वही लिखा है
सरभंजा जलप्रपात, इको पॉइंट, मछली पॉइंट, टाइगर पॉइंट और सेदम जलप्रपात। यह हुआ सरगुजा जिला। तो पांचों देख लीजिए सरगुजा संभाग के बारे में। चलिए नीचे आ जाइए, बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में लिखिए रायगढ़ जिला, जहां आपको दो जलप्रपात मिलेगा, एक राम झरना, दूसरा माडूमसिली। हम मुख्यतः उन जलप्रपात के बारे में देखने जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, नहीं तो आपको प्रत्येक जिले में कोई ना कोई अनेक जलप्रपात मिल जाएंगे। तो हम एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। तो राम झरना और माडूमसिली दोनों कहाँ हैं? रायगढ़ जिले में। कोरबा जिले में लिख लीजिए, कोरबा में एक केंदई है, केंदई जलप्रपात, दूसरा देवप्रहरी है। लिख लीजिए केंदई जलप्रपात और दूसरा देवप्रहरी। जांजगीर चांपा में लिखिए दमौदारा जलप्रपात। लिख लीजिए जो शक्ति के आगे है, दमौदारा जलप्रपात। हो गया। अब यह हुआ बिलासपुर संभाग। ऊपर देखिए सरगुजा संभाग। इधर लिखिए दुर्ग संभाग में एक जिला है कवर्धा। कवर्धा में डालिए आप लोग रानी दहरा। तीनों अलग अलग है। कोरिया में जो है रामदाहा है, जसपुर में है रानी दाहा है, कवर्धा में क्या है? रानी दहरा है। इसको आगे हम जब पढ़ेंगे तो उल्लेख करेंगे। लिख लिए कवर्धा में रानी दहरा। चलिए अगला आ जाइए रायपुर संभाग में। आप रायपुर संभाग में तीन जिला में दो जिले में बांट दीजिए, एक महासमुंद, दूसरा गरियाबंद। बाकी जो बलौदा बाजार है, रायपुर है और धमतरी है, इसको छोड़ दीजिए। महासमुंद में लिखिए सात देवधारा। कौन सा? महासमुंद में सात देवधारा। और गरियाबंद में लिखिए पहला गोदना, दूसरा जतमई और तीसरा घटारानी। लिख लीजिए गरियाबंद में, फिर से बोल रहा हूं, गरियाबंद में लिखिए गोदना, जतमई और घटारानी। यह हुआ महासमुंद, गरियाबंद। इस तरह से चार संभाग हो गए। नीचे आपको बस्तर संभाग, यहां आपको सभी जिले में जलप्रपात मिलेंगे। सबसे पहले लिखिए कोंडागांव जिले में नवीनतम खोज हुए हैं, इसको लिख लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो खोज किनके द्वारा की गई है? लिख लीजिए पहले, नवीनतम खोज हुआ है कोंडागांव में। कौन के द्वारा? भूवैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं, एक जितेंद्र नक्का, दूसरा कैलाश बघेल। ये दोनों भूवैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं, जितेंद्र नक्का और कैलाश बघेल के द्वारा नवीनतम खोज किया गया है कोंडागांव में। एक है लीमदाहरा, लिख लीजिए लीमदाहरा। चलिए लिख देता हूं, लीमदाहरा हो गया पहला। दूसरा लिखिए आमदाहरा, लिखते जाइए आमदाहरा या आमादाहरा जो भी है। तीसरा लिखिए मिरंदे जलप्रपात, लिखते जाइए। अगला लिखिए ऊपर बेदी, और पांचवा लिखिए मुत्ते खड़का। ये पांचों जलप्रपात कहाँ हैं? तो कोंडागांव जिले में। अगला लिखिए बस्तर जिले में, जहां आपको सर्वाधिक मिलेगा जलप्रपात और विशेष यहीं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बस्तर संभाग में लिखते जाइए। चलिए बोल रहा हूं, लिखती है। पहला लिखिए चित्रकूट जलप्रपात, दूसरा तीरथगढ़ जलप्रपात, तीसरा कांगेर धारा जलप्रपात, चौथा तांबड़ा घूमर, पांचवा महादेव घूमर, छठवां लिखिए चित्रधारा, सातवां गढ़वा जलप्रपात और आठवां लिखिए करंजी जलप्रपात। ये आपके बस्तर जिले में। उसके नीचे आ जाइए सुकमा जिला। सुकमा जिले में लिखिए पहला गुप्तेश्वर जलप्रपात, हो गया। दूसरा लिखिए रानी दरहा है, यहां जो पढ़े रानी दहरा है, ये क्या है? रानी दरहा है, जबकि ये रानी दाहा है और ये राम दाहा है। याद रखेंगे, यहां से डाउट होता है एग्जाम हॉल में। सुकमा में हुआ पहला गुप्तेश्वर, दूसरा रानी दरहा, तीसरा लिखिए मलंगेर।
मलगेर वाटरफॉल कहाँ है? सुकमा में है। ये हुए आपका कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। अगला आ जाइए दंतेवाड़ा पे। पहला आपको सूरतगढ़ जलप्रपात मिलेगा, दूसरा मेंद्री घूमर मिलेगा, तीसरा मिलेगा फुलपाड़ जलप्रपात दंतेवाड़ा। उसके नीचे बीजापुर, एक सात धारा है, दूसरा ओंगतुंग है, तीसरा लंकापल्ली है। रिपीट कर रहा हूं, सात धारा, ओंगतुंग, लंकापल्ली। कौन से जिला? बीजापुर जिला। नारायणपुर में लिखिए खुरसेल वाटरफॉल। नारायणपुर में कौन सा है? खुरसेल जलप्रपात। अगला है ऊपर में सबसे कांकेर जिला, जहां है मलाजकुंडम जलप्रपात और चर्रे मर्रे जलप्रपात। तो ये हुआ छत्तीसगढ़ में जो जलप्रपात है उनकी स्थिति। आइए इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी नदी में स्थित है। आगे देख लेते हैं कि कौन सी नदी पे स्थित है। तो चलिए सबसे पहले अमृतधारा जलप्रपात देख लीजिए। ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो हसदेव नदी पर स्थित है। लिख लीजिए, कोरिया जिले में जो अमृतधारा जलप्रपात है यह हसदेव नदी पर स्थित है। ये हसदेव नदी पर गावर घाट यह भी जलप्रपात स्थित है। तो दो, अमृतधारा और गावर घाट, कौन सी नदी पर? हसदेव नदी पर। अगला है आपका रक्सगंडा जलप्रपात। कौन से जिले में है? सूरजपुर जिले में है। कौन सी नदी में? तो लिख लीजिए, रिहंद नदी पर स्थित है। नदी अपोह तंत्र पढ़ेंगे एक दो दिन में, उसमें उल्लेख करेंगे कौन कौन से जिले में कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है, कौन से अपोह तंत्र का कितना प्रतिशत है, कहाँ जाकर कौन कहाँ से मिलती है, किस स्थल पर कौन सी नदी पर कौन सा स्थल स्थित है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो लिख लीजिए, रक्सगंडा जलप्रपात है रिहंद नदी पर। उसके नीचे जो बलरामपुर जिला है, लिख लीजिए, जो कोटली वाटरफॉल है और पवई जलप्रपात। कोटली जलप्रपात कन्हार नदी पर स्थित है। लिख लीजिए, कोटली जलप्रपात कन्हार नदी पर, और पवई जलप्रपात यह है आपका चिनार नदी पर। लिख लिए बलरामपुर में। नीचे आ जाइए आप सरगुजा। सरगुजा में लिखिए, जो सरभंजा जलप्रपात है वह मान नदी पर स्थित है। सरभंजा जलप्रपात मान नदी पर स्थित है। यह हुआ आपका सरगुजा वाला। उसके नीचे कोरबा जिला है, तो केंदई वाटरफॉल केंदई नदी पर ही स्थित है। जबकि जो देवपहरी है वह चोरनई नदी पर स्थित है। कौन सा? तो देवपहरी चोरनई नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। यह हुआ आपका कोरबा जिले के दो जलप्रपात, कौन सी नदी पर स्थित है उसके बारे में। सीधा आ जाइए रायपुर संभाग का महासमुंद, जहां क्या है? सात देवधारा है। जबकि सात धारा कहां पर है? बीजापुर में। महासमुंद में जो सात देवधारा है यह है बलमदेव नदी पर। लिख लीजिए, बलमदेव नदी पर। लिख लीजिए, बलमदेव नदी, सात देवधारा। अगला जो गरियाबंद के तीन जलप्रपात है, गोदना है, जतमई है, घटारानी है, तीनों उदंती नदी पर स्थित है। गरियाबंद में लिखिए, गोदना, जतमई, घटारानी तीनों उदंती नदी पर स्थित है। अगला आ जाइए आप बस्तर संभाग के बस्तर जिले में। पहला आपको है चित्रकूट जलप्रपात। लिखिए वहां पे कि यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात। उसके नीचे है तीरथगढ़ जलप्रपात, यह मुनगा बहार नदी पर स्थित है। लिख लीजिए, चित्रकूट है इंद्रावती नदी पर और तीरथगढ़ है मुनगा बहार नदी पर। उसके नीचे है कांगेर धारा जलप्रपात, जो कांगेर नदी पर स्थित है, नाम पर ही है जलप्रपात। अगला विशेष लिखिए तांबड़ा घुमर पर। तो यह बस्तर की जो विंता घाटी है, बस्तर की घाटी कहे जाने वाली विंता घाटी है, विंता घाटी, वहां पर तांबड़ा घुमर जलप्रपात स्थित है। यह हुआ बस्तर जिले का जो जलप्रपात है उनमें जो विशेष है उनके बारे में। अगला लिखिए दंतेवाड़ा में जो आपको सूरतगढ़ जलप्रपात मिला है। तो सूरतगढ़ जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो संकनी और डंकनी नदी पर है सूरतगढ़ जलप्रपात। लिखिए, संकनी और डंकनी नदी पर है सूरतगढ़ जलप्रपात। हो गया यहां तक। उसके ऊपर जो कांकेर है
वहां आपको मिलेगा मलाज कुंडम जलप्रपात जो दूध नदी पर स्थित है। लिखिए, दूध नदी पर ही मुनगा पहाड़ जल जो मलाज कुंडम जलप्रपात है वह स्थित है। यह हुआ आपका दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर। सुकमा में आपको 3 मिलेंगे, गुप्तेश्वर, रानी दरहा और मंगेल। लिख लिए, गुप्तेश्वर, रानी दरहा, मंगेल, ये तीनों आपके सबरी नदी पर स्थित है। लिखिए, सबरी नदी पर। ठीक, अगला देख लीजिए, जो खुरसेल जलप्रपात है नारायणपुर में, यह खुरसेल नदी पर ही स्थित है। बीजापुर में एक जलप्रपात है नीलामसरई, लेकिन जो सात धारा है यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। लिखिए, सात धारा इंद्रावती नदी पर स्थित है, जबकि सात देवधारा बलमदई नदी पर स्थित है। यह हुआ जो नदी जिस जलप्रपात जहां बनाती है उनके बारे में। जिले वाइज देख लीजिए, कुछ विशेष बातें हैं उनको देख लीजिए, जिसमें पहला लिखिए चित्रकूट जलप्रपात, दूसरा लिखिए तीरथगढ़ जलप्रपात। जो चित्रकूट जलप्रपात है यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जबकि जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लिखिए, तीरथगढ़ का जो है, तीरथगढ़ में लिखिए, यह छत्तीसगढ़ सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 300 फीट। यह हुआ आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। उसके ऊपर जो चित्रकूट जलप्रपात है, पहला देखिए कि यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। कितना है इसका चौड़ाई? तो 300 फीट, ऊंचाई भी 300 फीट है तीरथगढ़ जलप्रपात का, याद रखेंगे। जो चित्रकूट जलप्रपात है वह हसदेव नदी पर नहीं, यह अलग है, अमृतधारा हसदेव नदी पर है। ठीक, इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनके चौड़ाई को देखकर भारत का नियाग्रा कहा जाता है। एक पॉइंट याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है कि मौसम के अनुसार रंग बदलता है, तो कौन सी जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात है, वह मौसम के अनुसार रंग बदलता है। तो ये रहा आज का टॉपिक, जो हमारे जिले में स्थित जलप्रपात हैं उसके बारे में। कल की कक्षा में हम नदी अपोहा तंत्र या कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ का भूगोल हम प्रतिदिन पढ़ेंगे, आप मैप बनाकर आइएगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।